आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 20 जून का। और इधर हम भी जो भी कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ेंगे। अबे माइंड मैपिंग से क्या मतलब है, आप इस वाले सेट से समझ सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेंड किया एक रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल टू हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का काम क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जो कि फाइटर जेट्स बनाने का काम करता है डिफेंस के लिए। तो इनको जो है प्रपोजल भेजा गया है कि कुछ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और ये हेलीकॉप्टर का जो नाम है वो मिलेगा वो प्रचांद हेलीकॉप्टर चाहिए कुछ 156। तो ये प्रचांद हेलीकॉप्टर आप यहाँ से पिक भी देख सकते हो। ये जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आप आफ्टर प्रोक्योरमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कुछ 90 प्रचांद हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को और कुछ 56 प्रचांद हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को। और इसके लिए जो एस्टीमेट कॉस्ट डिसाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एस्टीमेट किया है वो किया है कुछ 46,000 करोड़ का। हम इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये प्रचांद हेलीकॉप्टर है क्या। ये प्रचांद हेलीकॉप्टर जो है इंडिया का पहला इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। और इसको जो डिज़ाइन किया है हॉल ने पार्टनर करके फ्रांस इंजन मेकर सफरान के साथ। और ये हेलीकॉप्टर की जो स्पेशलिटी है वो है कि ये ओनली हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का जो कि लैंड और टेक ऑफ कर सकता है 5,000 मीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर भी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। जो कि लोकेशन है जैसे कि सियाचिन या तो ईस्टर्न जो लद्दाख है यहाँ, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर ये बहुत हाइट पे है। जो हमारा अर्थ सरफेस है वहाँ से बहुत ज़्यादा हाइट पे है, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर है जो है इसकी जो कैपेबिलिटी है जो ये टेक ऑफ और लैंड कर सकता है 5,000 मीटर के लिए। तो इसकी वजह से ये बहुत यूज़फुल है ये दो लोकेशन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट मिलेगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को, जो कि अभी एंड हो रहा था 30 जून 2024। 30 जून 2024 को ये एंड होने वाला था। अब इसको एक्सटेंड करके इसका डेट बढ़ा दिया है, उसका डेट बढ़ा दिया 30 जून 2025। और ये आप यहाँ से देख सकते हो कि कुछ 1 साल का जो है ये एक्सटेंशन किया है। ठीक है, तो ये इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उसको जो है डिजिटलाइज किया जाए और प्रमोट किया जाए। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसको, तो इसके जैसे कि नाम से पता लग रहा है क्या ये डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, तो कुछ इंसेंटिव देने की बात चल रही है, मतलब कुछ पैसे देने की बात चल रही है। तो इसका स्कीम के अंतर्गत ये बोला था कि जो भी ये स्कीम के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल आएगा उसको जो है 20 रुपये करके पर पेशेंट जो है मिलेगा, अगर वो अपना जो भी रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करता है तो। ठीक है, इसको डिजिटलाइज करता है तो उसको कुछ 20 रुपये करके पर पेशेंट जो है उस हॉस्पिटल को पैसे मिलेंगे। तो ये जो पैसे मिलेंगे ये डिसाइड किया गया था कब? ये डिसाइड किया गया था जनवरी 2023 में, क्योंकि ये जो है स्कीम लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में। और उसी टाइम डिसाइड किया था कि कुछ इनको 20 रुपये करके पर पेशेंट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे पैसे? क्योंकि हॉस्पिटल को भी कुछ तो एक्सपेंस लगेगा ना कि डिजिटलाइज करने के लिए जो भी इनके रिकॉर्ड्स है वो, तो उसी के लिए ये जो है किया गया था। और इसके साथ ही ये बोला गया था कि इसको जो है लिंक करना पड़ेगा आभा आईडी के साथ। अब आभा आईडी क्या है हम इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, अभी आपने थोड़ा बहुत ये इसके बारे में सुना ही होगा कि हम जो है हेल्थ केयर को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं। अभी डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको जब आप जन्म होंगे, हम जब अभी फ्यूचर में जो हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है, अभी हम जो आगे जो अगर हमारा रिकॉर्ड बन गया डिजिटली तो हमें एक आईडी मिलेगा, इसको आभा आईडी बोला जाता है। इसके बेसिस पे हम अगर कुछ बीमार हुए, ठीक है, आज हमारे पास कुछ छोटी मोटी बीमारी हुई है, वो कभी जाके बड़ी बीमारी बन सकती है। तो अगर आपने कोई हॉस्पिटल में आप गए, ठीक है, आपने वहाँ पे इलाज कराया, आपने कुछ छोटा मोटा आपका कुछ इलाज हुआ, ठीक है, फिर आपका वही जो है छोटा मोटा इलाज आपको कुछ बड़ा कुछ बन गया, ठीक है, तो मेडिकल अगर प्रॉब्लम बड़ा बन गया तो आपका जो है आपने जो है एक ही जगह पे आप अब बी हॉस्पिटल में चले गए। तो अब जब बी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में होगा, जिसके से जो बी हॉस्पिटल होगी वो भी आपका रिकॉर्ड जो है यूज़ कर सकती है। और आपका जो ये प्रॉब्लम है, जो पहले आपको जो प्रॉब्लम हुई है उसके बेसिस पे आपका जो है चेकअप कर सकती है। तो ये जो है बेनिफिट करेगा आभा आईडी, जो कि गवर्नमेंट पूरा डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। और इसकी वजह से इसको और एक्सटेंड कर दिया है 30 जून 2025 तक। अब ये जो है ये मैं स्कीम के बारे में जो बता रहा था, इसको जो लॉन्च करेगी वो करेगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये जो है पूरा का पूरा हैंडल करती है। जो भी आभा आईडी है या डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम है, ये सब कुछ ये हैंडल करती है, ये अथॉरिटी हैंडल करती है। ठीक है, तो मैंने तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि आभा आईडी जो है एक तरह का यूनिक डिजिटल आईडी है जो कि स्टोर और मेडिकल रिकॉर्ड्स को शेयर करता है सिक्योरली। ठीक है,
ये कुछ हमारे न्यूज़ थे। अब हम चलते हैं कुछ टेबलर फॉर्म वाले न्यूज़। टेबलर फॉर्म वाले न्यूज़ जैसे कि अवार्ड, अपॉइंटमेंट, लोन, स्पोर्ट्स, ये सब मैंने टेबलर फॉर्म में कर दिया, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो। और एग्जाम में आपको ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि यार आप लास्ट में अगर तो मंथली पढ़ोगे ना, आप डेली आपको मैं एक एक करके पढ़ा दूँ, आपको अभी तो याद कुछ रहेगा नहीं। अब जाकर लास्ट में मंथली पढ़ोगे, आपके मंथली पढ़ोगे और उसके बाद जब 6 महीने होंगे तो आप मंथली को जल्दी रिवाइज करोगे। तो आपको मैं बड़ा एक एक मतलब एक समझाने से अच्छा मैं आपको एक साथ सारा के साथ समझा देता हूँ। तो पहला जो अवार्ड आ रहा है वो है लैंड हीरो। अब ये लैंड हीरो दिया की जाता है वो पहले समझते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। ये लैंड हीरो उनको दिया जाता है जो कि रिस्टोर करते हैं लैंड को उनको, ठीक है। तो ये जो है लैंड हीरो देने का काम किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और ये जो है इसको जो दिया गया था वो दिया गया था सिदेश को। सिदेश जो है एक तरह के फार्मर है जो कि कुंडूर विलेज और महाराष्ट्र से आते हैं, और ये जो है फाउंडर भी है एर्गो रेंजर्स के। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पुणे सिटी वेस्ट बंगाल से बचाने के लिए। तो इनका ऐसा कुछ प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था वर्ल्ड डे टू कंडक्ट डेजिफिकेशन एंड ड्रॉट में। और इसमें अब ये इवेंट में दिया गया था तो इसके साथ इसके थीम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो थीम है वो आपको ध्यान रखना कि ये है यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लेगेसी आवर फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो लैंड हीरो वाला अवार्ड दिया जाता है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के एक पर्सन को दिया गया, ये जो है कुछ 10 कंट्रीज़ को दिया जाता है। इसमें 10 कंट्रीज अलग अलग है, जैसे कोस्टा रिका है, ब्राज़ील है, फिलीपींस है, फिर जर्मनी है। तो आप इसका नाम तो याद रख नहीं पाओगे एग्जाम के लिए, तो मैंने इधर आपके लिए डाला भी नहीं, कुछ फायदा नहीं वो पढ़ के। तो आप इसको सीधे सीधे स्किप मारो। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 10 जो है लैंड हीरोज जो है चुने गए हैं UNCCD ने, और वो जो है 10 डिफरेंट कंट्री से होंगे। और उसमें से जो हमारे इंडिया से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिदेश जी जो है आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स में चलते हैं। ये ब्रिटिश के एक्टर है जेम्स, इनको जो है UNHCR मतलब कि क्या हो गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, जो भी रेफ्यूजीज के लिए जो ह्यूमन राइट कमीशन उसके लिए एक ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया है। तो ये आपको याद रखना है कि इसको बनाएंगे। और ये कौन है? जेम्स है, जो कि एक ब्रिटिश एक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद आपने इनका नाम तो पहले भी सुना होगा, साइप्रस रामापोसा जो है एज अ सेकंड टर्म के लिए इलेक्ट हो गया है साउथ अफ्रीका के एज अ प्रेसिडेंट के लिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अपॉइंटमेंट्स में। इसमें ये तो रिप्लेसमेंट किसी को किया नहीं है और उसका डिटेल में जाने की जरूरत है, अब इतना ही पढ़ो काफ़ी है। उसका आता है कुछ लोन जो आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक तरह का मेंबर है वर्ल्ड बैंक का। इन्होंने कुछ 105 मिलियन USD देने की बात की है। किसको ये देने की बात की है? राजस्थान बीकानेर के एक लोकेशन जहाँ पे सोलर पावर प्लांट का एक प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो बनेगा ये कुछ 550 मेगावाट का बनेगा। इस प्रोजेक्ट को जिससे डेवलप करने का काम है वो है ब्रोकफील्ड एसिड मैनेजमेंट लिमिटेड का। और ये जो है ये एक तरह का कनाडा बेस्ड कंपनी है। अभी इतना ज़्यादा जो इंडिया जो है इतना ज़्यादा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो बना रही है, या आपको दिख रहा होगा कि हम ज़्यादा जो है रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ये जाने का सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया का गोल है कि 2030 तक जो नॉन फ्यूसल फ्यूल कैपेसिटी है इंडिया का वो इंक्रीज़ कर जाए कुछ 500 गीगावाट तक। तो इसी एम को अचीव करने के लिए ही इंडिया जो है वेरियस स्टेप जो है ले रही है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम समझते हैं कुछ स्पोर्ट्स के न्यूज़। ये स्पोर्ट्स का न्यूज़ आ रहा है 9th ATP चैलेंजर 125 जो कि इटली में हो रहा था। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके जो विनर है ये दोनों के दोनों फॉरेनर्स हैं, ये हमारे इंडिया के विनर्स नहीं है, तो एग्जाम पे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तब भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है इसके बारे में। अगर आपको याद हो पा रहा तो बहुत बढ़िया, और याद नहीं हो पा रहा तब भी याद कर लो, क्या पता पूछ ले, फिर आके आप मेरे को गाली दोगे कि यार आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। तो ये पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लेस इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है क्योंकि इसमें फॉरेनर 2 विनर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें जो पहला विनर है वो इटली की तरफ से आ रहा है, इटली का दारदीरा, अजीब सही नाम है यार, दारदीरा करके कोई है, जो कि जीता है मेंस सिंगल्स टेनिस इन्होंने जीता है। और इन्होंने जो हराया है वो हराया है सुमित नागल को हराया, जो कि पहले रनअप बने और इनको जो है सिल्वर मेडल मिला है। और सुनील नागल जो है ओनली इंडियन प्लेयर है जो कि ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हुए हैं एज अ मेन सिंगल टेनिस प्लेयर के तौर पे। इसके बाद कुछ डबल्स में भी देख लेते हैं कि मेंस डबल्स में भी 2 इंडियन जो है जो कि रनअप बने हैं। तो 2 इंडियंस नहीं, एक इंडियन है और उनके साथ जो पार्टनर है वो जर्मन है। तो वो जो जीता गया है ये मेंस डबल टेनिस, ये आप ये 2 नाम देख सकते हो, ठीक है। और ये जो पहले जो रनर अप थे हमारे इंडिया से वो इंपॉर्टेंट है, वो है श्रीराम बालाजी जो ये पहले रनर अप थे, और इनके जो पार्टनर थे जर्मनी से आते हैं, और इनको भी जो है सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना अगर आपको याद हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया है।
और अगर याद नहीं भी हो पा रहा तो कोई बात नहीं, इसको मतलब लेस इंपॉर्टेंट में मान सकते हो। इससे ज़्यादा प्रायोरिटी में कोई दूसरे वाले जो आपको याद करना है उसको रखना। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला स्टैंड अलोन मिलिट्री ब्रांच, और ये लॉन्च किया गया है किसके लिए, ड्रोन के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एंटेड सिस्टम फोर्स। ये जो है यूक्रेन ने नाम रखा है, और ये जो है काम करेगा कि जो भी रोबोटिक वॉरफेयर है, एयर सी ग्राउंड, ये सब में कॉम्बैट ऑपरेशन करने के लिए। अब आपको पता ही होगा कि ड्रोन जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे डेली लाइफ में भी। जैसे कि आजकल जो ब्लॉगर्स है वो भी कुछ कैमरा यूज़ करते हैं, और मिलिट्री में तो बहुत ज़्यादा होने लगा है कि इससे बॉम्ब से भी अटैक किया जाता है। अभी आपने रिसेंटली एक सुसाइड ड्रोन के बारे में सुना होगा, इंडिया का पहले इंडिजिनियस सुसाइड ड्रोन जो बनाए हैं, ठीक है। तो वो सब ड्रोन की वजह से ही ड्रोन जो है इतना डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने जो है वर्ल्ड का पहला स्टैंड अलोन मिलिट्री ड्रोन बनाया है। अब हम स्टैंड अलोन के बारे में थोड़ा समझ सकते हैं। स्टैंड अलोन मिलिट्री ब्रांच का मतलब क्या हुआ? स्टैंड अलोन मतलब कि ये सिर्फ ड्रोन में ही काम करेगा, बाकी कुछ काम नहीं होगा इस मिलिट्री ब्रांच का। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वर्ल्ड का पहला है। तो इसमें जो पहले अभी ये पहला बना है, तो इसके लिए जो पहले जो कमांडर है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो कमांडर है ये यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं, और ये यूक्रेन की तरफ से होंगे यार क्योंकि यूक्रेन के है। तो आप ये इनका नाम देख सकते हो, सक वर्सी किले, कुछ अजीब सा नाम है यार, ये देख लेना, ठीक है। तो इन्होंने जो सिंबल लॉन्च किया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो सिंबल है वो है स्टील स्वेलो। तो आप इधर आप इसका इमेज भी देख सकते हो, ये कुछ ऐसा लॉन्च किया गया है, और ये शायद से वही कमांडर है जो इनका नाम है, ये मुझे पता नहीं है लेकिन शायद से यही कमांडर है, ठीक है। तो हमारे लिए कमांडर तो इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए जो नाम इंपॉर्टेंट है और जो वो इमेज दिखाना आपको वो इंपॉर्टेंट है कि इमेज का सिंबल क्या होने वाला है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगे, लेस इंपॉर्टेंट में वापस ही न्यूज़ आएगी, इसको आप लेस प्रायोरिटी में रख सकते हो। ये आ रहा है मानव रचना यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब मानव रचना ने रचना कर दी क्योंकि ये जो है पहले दिल्ली का यूनिवर्सिटी बन चुके हैं जिन्होंने इंस्टॉल किया है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर और एक स्पेस वेदर लेबोरेटरी। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कुछ वेदर नापने का काम करेगा, ऐसा कुछ लेबोरेटरी बना है और कुछ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम टाइप बनाया है। तो ये कुछ आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं, आपको इसे पता होना चाहिए। ये दो कुछ इंस्टॉल किया गया है, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया है, इनके कैंपस में। और ये जो इंस्टॉल किया गया है कोलैबोरेशन विथ नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि इसरो का ही एक आर्म है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो 20 तारीख का डेली करंट अफेयर्स था। अब आप ये सोच लेंगे मैंने कुछ 12 मिनट के आसपास ही मैंने वीडियो बनाया, 12 से 13 मिनट के आसपास, तो क्या मैंने पूरा का पूरा कंटेंट दिया? हाँ, मैं डेफिनेटली पूरा का पूरा कंटेंट दिया। आप चेक कर सकते हो, मेरा कंटेंट पढ़ो और दूसरे टीचर का कंटेंट पढ़ो और PDF पढ़ो, तो आपको समझ आएगी मैंने जो आपको कंटेंट दिया वो पूरा दिया है। बट मैंने आपको क्रिस्प फॉर्म में दिया और मैंने आपको थोड़ा जल्दी बताया चीज़ें, क्योंकि हमारे लिए टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको GK के साथ दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ना है, और इसके साथ आपको MCQs लगाओ तो आपको समझ आएगी कितना आपने पढ़ा है और कितना पानी में हो, ठीक है। तो कितना मैं पानी में हूँ, आपने कितना मैं पानी में हूँ। तो आप अगर आपको इसका मेरा PDF चाहिए होगा तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ अगर आपको मेरा कोई दूसरा वाला वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यही मिलूंगा। अभी हम इतना रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।